4 दिन के सफल अमेरिका दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। मन की बात में विश्व नदी दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा साल में एक बार नदी उत्सव जरूर मनाएं। किसान कल करेंगे भारत बंद, बैंक यूनियन और विपक्षी दलों ने किया समर्थन का ऐलान। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर हत्या, किसान ने की पड़ोसी की हत्या। हत्या के बाद किसान ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में कार्यक्रम में भाजपाई कांग्रेसी आपस में भिड़े, बीजेपी सांसद की जमकर हुई पिटाई। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जालौन के उरई मुख्यालय से मामला सामने आया है, जहां आगामी 30 सितंबर 2021 को जनसत्ता दल लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रोड शो होना है। वहीं रोड शो की मैपिंग को देखने के लिए जनसत्ता पार्टी के प्रदेश महासचिव ब्रिजेश राजावत उरई पहुंचे। मिशन 2022 में प्रदेश में जनसत्ता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और समस्त पदाधिकारियों की टीम के साथ 30 तारीख उरई पधार रहे हैं, जिसका नाम सबको गर्व है, खुशी भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पहला दौरा है जब से हमारी पार्टी बनी है। तो उसी तत्वाधान में हमारे साथ हमारे प्रभारी इस क्षेत्र के नियुक्त हुए हैं आदरणीय बड़े भाई बलवीर सिंह चौहान जी, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, जो कि कौशाम्बी से चल के आए हैं। मात्र इसीलिए यह जो प्रोग्राम है ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो, जिसके जरिए पूरे प्रदेश में क्या बल्कि देश में एक संदेश जाए कि जनसत्ता दल जिस तरह यथा नाम तथा गुलश निर्माण हुआ है वहाँ पर एडीओ पंचायत द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग और पत्रकारों पर दबंगई का मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत बलिया खेड़ी ब्लॉक के पीछे एक निजी प्लॉट में सरसावा ब्लॉक के प्रभारी एडीओ पंचायत द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ब्लॉक में कार्यरत 25 से अधिक सरकारी सफाई कर्मचारियों से अपने निजी प्लॉट पर सफाई कार्य करा रहे थे। इस खबर को कवरेज करने पहुंचे निजी न्यूज चैनल के पत्रकार सुबोध भोसले को कवरेज करता देखकर एडीओ पंचायत राकेश कुमार के दबंग पुत्र आशु को इतना गुस्सा आ गया कि आवेश में आकर सीधे कवरेज कर रहे पत्रकार को गर्दन उतारने की धमकी ही दे दी। साथ ही दबंग ने मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार भी किया, साथ में हथियार लिया और एडीओ पंचायत सरसावा के दबंग पुत्र का वीडियो भी पत्रकार के कैमरे में कैद हो गया है। वहीं कवरेज कर रहे पत्रकार पर हमले की खबर जैसे ही पत्रकारों को लगी तो पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है। पत्रकारों ने घटना को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में मामला लाकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता के बीच भिड़ंत हो गई। प्रतापगढ़ के सांगीपुर में गरीब कल्याण मेला मारपीट का अखाड़ा बन गया। सांगीपुर ब्लॉक में बतौर अतिथि शामिल होने पहुंचे भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता की पिटाई की गई। कार्यक्रम मंच पर पहले से ही मौजूद रहे प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा मोना के समर्थकों ने नारेबाजी की। भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता के पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। बता दें कि रामपुर खास विधायक आराधना मिश्र का कहना है कि सांसद संगमलाल गुप्ता द्वारा खुद का कपड़ा फाड़कर यह आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। वहीं लगातार जारी हंगामे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। बीजेपी सांसद की जमकर पिटाई भी हुई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सांसद ने खुद अपने कपड़े फाड़कर
कांग्रेस पर इसका आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता के बीच भिड़ंत की ये घटना प्रतापगढ़ से सामने आई है, जहां प्रतापगढ़ के सांगीपुर में गरीब कल्याण मेला मारपीट का अखाड़ा बन गया। सांगीपुर ब्लॉक में बतौर अतिथि शामिल होने पहुंचे भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की जमकर पिटाई की गई। कार्यक्रम मंच पर पहले से ही मौजूद रहे प्रमोद तिवारी और उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा मोना के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। वहीं भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के पहुंचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। कार्यक्रम था जहां पर दो दलों के लोग अलग अलग प्रतिनिधि आए थे और उसमें उनके कार्यकर्ताओं में आपसी कुछ वाद विवाद हुआ है, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और विवाद को शांत कराया गया था। इस संबंध में हल्की फुल्की जो चोटें आई हैं लोगों को, उसमें मेडिकल कराया गया है। उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, उसके समुचित धाराओं में FIR दर्ज की जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग की टॉपर फतेहपुर की बेटी ने लोगों को संदेश दिया है। टॉपर जागृति अवस्थी ने बिटिया दिवस पर फतेहपुर जनपद वासियों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाकर आगे बढ़ाएं। हमारे माता पिता ने हमको आगे बढ़ाया है। जागृति अवस्थी ने ये भी कहा, हमारे पिता को फतेहपुर जनपद ने बहुत कुछ दिया है। फतेहपुर हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। जी, मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदगी तहसील के नसेनिया गांव से आते हैं, तो वही हमारे रूट्स हैं। मेरे चाचा जी आज भी वहीं रहते हैं। तो वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देंगे इस खुशी के मौके पर? वहाँ के लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी बेटियों को ऐसे ही बढ़ाइए। वहाँ की एक बेटी मैं हूँ, मैं आगे बढ़ पाई, आप भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए। और बहुत धन्यवाद है क्योंकि मेरे पिता को उस क्षेत्र ने बहुत कुछ दिया, फिर मेरे पिता ने मुझे बनाया। तो वहाँ अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव नगला बिरखू में किसान ने पुरानी रंजिश के चलते अपने पड़ोसी युवक को गडासा मारकर काट दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किसान ने युवक के साथ उसकी मां पर भी हमला किया, इससे वो घायल हो गई। वहीं कुछ देर बाद हमलावर किसान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। आज ये दिनांक 26 सितंबर को देर रात लगभग 1:30 बजे थाना गोंडा पुलिस को ये सूचना मिली कि गांव नगला बिरखू में एक आदमी ने एक युवक की हत्या कर दी है और साथ ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। तो मौके पर तुरंत ही थाना पुलिस पहुंची और क्षेत्राधिकारी भी पहुंचे और मौके पर ये पाया गया कि एक आदमी हीरालाल, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उसने अपने पड़ोस के एक लड़के कृष्णा, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उसकी हत्या कर दी है। और साथ ही वहां पर कृष्णा की मां जो शशि, उसको भी उसने घायल कर दिया है, उसके हाथ पर चोट है। और इसके पश्चात हीरालाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। तो ये अलीगढ़ से ये घटना सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक पड़ोसी ने अपने दूसरे पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव नगला बिरखू का ये मामला है, जहां के रहने वाले किसान ने पुरानी रंजिश के चलते अपने पड़ोसी युवक को गडासा मारकर काट दिया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, किसान ने युवक के साथ साथ उसकी मां पर भी जानलेवा हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ देर बाद हमलावर किसान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम समर्थपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां कुछ दिनों पहले फौजी विजयपाल सिंह गुर्जर, जो अपनी तैनाती स्थल पर तैनात ड्यूटी कर रहे थे, उनके औरैया घर में मौजूद उनकी पत्नी रौली देवी और उनकी 3 बेटियों को अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर
मरणासन कर फरार हो गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान पूछताछ में पीड़िता ने आरोपियों के नाम बताए हैं, जिसके बाद बताए गए आरोपियों के नाम पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य भागने में सफल रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि 12-13 सितंबर की रात के बीच में समरतपुर जो गांव है वहां पर विजयपाल फौजी की जो पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी, उन पर जानलेवा हमला हुआ था। और तदुपरांत पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तीनों बच्चियों को और मां को तत्काल अस्पताल भेजा गया था, जो वर्तमान में ग्वालियर में इलाज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं और खतरे से बाहर हैं। तो औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम समर्थपुर का ये मामला है, जहां कुछ दिन पहले ही फौजी विजयपाल सिंह गुर्जर, जो अपने तैनाती स्थल पर तैनात ड्यूटी कर रहे थे, और उनके औरैया घर में मौजूद उनकी पत्नी रौली देवी और उनकी 3 बेटियों को अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और गंभीर हालत में उन्हें छोड़कर फरार हो गए। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इलाज के दौरान पूछताछ में पीड़िता ने आरोपियों के नाम बताए थे, जिसके बाद बताए गए नामों के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी 2 लोग भागने में सफल रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। फतेहपुर के हदगाम ब्लॉक के पंचायत सुलेमाबाद में बारिश थमने के बाद कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अचानक मकान के गिरने से गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। बता दें कि घटना के समय परिवार वाले नींद की आगोश में थे। अचानक मिट्टी के गिरने से परिवार वालों में भगदड़ मच गई। उस घटना से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। रात में गिरा, एक डेला गिरा तो हम लोग यहीं लेटे थे। उसके बाद मेरा चारपाई हटाते हटाते गिर गया, सब सारा सामान दब गया। क्या क्या नुकसान हुआ? अरे सारा सामान, मान लो जितना सामान रखा था खाने पीने का वो सब दब गया। कूलर रखा था, जैसे बक्सा रखा था वो दब गया, और इसी तरह छोटा छोटा सारा सामान दब। तो बारिश का कहर अभी तक देखने को मिल रहा है। हालांकि बारिश रुक गई है, लेकिन कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। फतेहपुर से ये घटना सामने आई है, जहां कच्चे मकान में सारा सामान दब गया, लोगों का सारा सामान खराब हो गया है। हालांकि जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी घर वालों ने भगदड़ मचा दी जैसे ही उन्हें मिट्टी के गिरने की आवाज आई। घर वाले सुरक्षित हैं, लेकिन उनके सामान का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फतेहपुर के हदगाम ब्लॉक के पंचायत सुलेमाबाद का ये मामला है, जहां पे बारिश थमने के बाद कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। अचानक मकान गिरने के वजह से गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। घटना के समय परिवार वाले नींद में थे। अचानक मिट्टी के गिरने से परिवार वालों में भगदड़ मच गई। इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है परिवार का। सोनभद्र नगर पालिका परिषद का खसरा रजिस्टर बीते 12 फरवरी 2018 को चोरी हो चुका है। गायब हुए रजिस्टर को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा विभागीय जांच के साथ रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में 4 मार्च 2018 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन रजिस्टर किसने गायब करवाया, रजिस्टर कहां गया, इस तरह के कुछ अन्य सवालों को लेकर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में जमीनों के कब्जे में हेरफेर दिखाकर कथित तौर पर कुछ रसूखदारों को लाभ पहुंचाने के लिए रजिस्टर गायब किए जाने की चर्चा आज भी जिले में बनी हुई है। लेकिन अभी तक 2 साल बाद भी खसरा रजिस्टर के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नगर में भी कुछ दिन पहले भी विवाद की वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। इस क्रम में हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जब से बीजेपी के तत्काल चेयरमैन साहब नियुक्त हुए हैं, पद ग्रहण किए हैं, उसके बाद से भूमि विवाद नगर में चरम पे है।
आप सिविल लाइन रोड बढ़ के देख लें, अतिक्रमण का जो तरीका है, जो स्थिति है, उनका स्वयं का जो प्रतिष्ठान है सवेरा होटल जिसका संचालन वो करते हैं, वो लगभग 5-7 फीट आगे बढ़ के बना है। अगर पैमाइश करा दी जाए तो अभी भी लगभग 10 फीट उनको अंदर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से रजिस्टर गायब करके ये भूमि राजस्व की ज़मीनों को खरीद फरोख्त करने, बेचने, अतिक्रमण करने की पूरी मुहिम छेड़ी जा रही है भूमाफियों के द्वारा। देखिए जैसा आप बता रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, दिनांक 12 फरवरी 2018 को नगर पालिका का जो खसरा रजिस्टर था वो गायब हो गया था, जिसकी प्राथमिकी थाने में दिनांक 3 मार्च 2018 को दर्ज कराई गई। तत्कालीन जो यहाँ के शासन अधिकारी थे श्री दिनेश कुमार यादव जी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उक्त के उपरांत वर्तमान में पुलिस विवेचना प्रचलित है, चल रही है। अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। और जैसा आपका कहना है कि नगर में विवाद, तो वर्तमान में हम मतलब नगर पालिका के स्तर तक कोई विवाद। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में 2 पदों में विवाद हो गया। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद चाकू तक चलाए गए। वहीं इस मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया है। चाकूबाजी की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। बता दें कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरी वारदात हुई है, जिससे उरई नगर क्षेत्र दहल उठा है। हम टंकी के पास बतासा पी रहे थे, तभी कुछ लड़के आए और एकदम मुझे मारने लगे। हमारे साथ 2 लड़कों को और मारा। कुछ नहीं, एक का नाम संस्कार है और एक का नाम रानू परियार, और उनके मित्र थे गुजर रोड। कभी नहीं हुआ चाकू से। तो 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। जालौन का ये मामला है, जहां विवाद के दौरान चाकू भी चले। आपको बता दें कि विवाद के दौरान चाकूबाजी में एक युवक घायल भी हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार दिया गया डॉक्टरों द्वारा। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरी वारदात हुई है, जिससे उरई नगर क्षेत्र दहल उठा है। तो विवाद के बाद चाकू चलने की ये घटना सामने आई है जालौन से, जहां 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू तक चले। आपने युवक का, जो पीड़ित युवक है, उसका बयान भी सुना, किस तरह से लोग आकर दबंगाई दिखाने लगे और चाकू तक चलाया। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।